हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित त्यागी और आज हम सीखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है। तो भिन्न क्या हो जाती है बच्चों? भिन्न होती है अंश बटे हर, यानी कि x अपॉन में y। फिर हम यहाँ देखते हैं प्रथम कथन से। प्रथम कथन से हमसे कहा गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, अंश यानी कि x+1 में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें यानी कि y-1, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है 1। यहाँ भी इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो हम देखते हैं बच्चों, हो जाता है x+1 इक्वल में y-1। इसके बाद अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ, तो x इधर और y को इधर लाएंगे तो माइनस के y, यहाँ माइनस के 1, ये प्लस का 1 इधर लाएंगे तो माइनस के 1 हो जाता है। यहाँ x माइनस वाई इक्वल में माइनस के 2, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद द्वितीय शर्त अनुसार देखते हैं बच्चों, यहाँ पर द्वितीय कथन से देखते हैं हम। द्वितीय कथन से इसमें कहा गया है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि इस बार अंश में कुछ नहीं करना, बस हर में एक जोड़ना है, यानी कि x अपॉन में y+1। हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। इसकी फिर से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, तो ये हो जाता है 2x इक्वल में y+1। तो यहाँ से चर एक तरफ, अचर एक तरफ, तो ये 2x माइनस के y इक्वल में रह जाता है यहाँ 1। ये हो जाती है इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम विलोपन विधि से सरल करेंगे, तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। तो चलिए बच्चे गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो 2x माइनस के 2y बराबर में माइनस के 2 दूनी 4। समीकरण 2 में 1 से गुणा करते हैं तो ये 2x ऐसे ही रहेगा, माइनस के y ऐसे ही रहेगा, इक्वल में यहाँ पर 1 ऐसे ही रहेगा, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन थर्ड और इसको डाल देते हैं इक्वेशन 4। हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो समान बनाए हुए हैं ये बच्चों एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर हम जब इनको घटाएंगे तो बच्चों इनके साइन बदल देते हैं। जब हम इनके साइन बदलेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये माइनस के 2y, ये प्लस के y, तो यहाँ पर बचता है ये माइनस के y, यहाँ माइनस के 4, यहाँ पर माइनस के 1, तो ये हो जाता है बच्चों माइनस के 5। माइनस से माइनस कट जाता है, y की वैल्यू हो जाती है बच्चों यहाँ पर 5। इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं बच्चों, तो ये x माइनस वाई की जगह 5 इक्वल में माइनस के 2। तो यहाँ x इक्वल में माइनस के 2, ये माइनस का 5 है, इधर आकर के प्लस का होगा और x की वैल्यू बन जाती है बच्चों यहाँ से 3। तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू यहाँ 5 हो गई। तो भिन्न क्या हो गई बच्चों हमारी? भिन्न हो गई हमारी, यहाँ पर x अपॉन में y थी तो x की जगह 3, y की जगह 5, तो भिन्न हो गई बच्चों हमारी यहाँ पर 3 अपॉन में 5। ये इसका आंसर हो गया।
चलिए बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको भी बच्चों हम यहां पर मान लेते हैं। माना नूरी की आयु, नूरी की आयु मान लेते हैं हम x, और यहां पर सोनू की आयु, सोनू की आयु मान लेते हैं हम y। हमें जो कंडीशन दी हुई है वो 5 वर्ष पूर्व की दी हुई है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 को हम यहां पर माइनस कर देंगे नूरी की आयु से। ऐसे ही सोनू की आयु क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी y माइनस के 5। प्रथम कथन से इसमें कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो नूरी की आयु है यानी कि x माइनस 5 जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 से गुना हो जाएगी बच्चों यहाँ पर। और फिर हम यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये x माइनस के 5, ये यहाँ पर 3y माइनस के 3 5 जा 15, और यहाँ x अचर पद एक तरफ, तो ये माइनस के 3y माइनस के 15, ये इधर आएगा तो प्लस के 5, ये यहाँ पर x माइनस के 3y, और इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 10। इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद द्वितीय शर्त अनुसार जो हमें दिया हुआ है, इसमें कहा गया है 10 वर्ष पश्चात, तो फिर से इनकी 10 वर्ष पश्चात की आयु निकाल लेते हैं पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु निकालने के लिए बच्चों इसमें x में 10 यहां पर जोड़ देंगे। ऐसे ही सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात निकालने के लिए यहां भी हम 10 जोड़ देते हैं। इसके बाद द्वितीय कथन से हम देखते हैं यहां पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी कि नूरी की आयु x प्लस 10, सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो यहां 2 से गुना कर देंगे y प्लस 10। तो यहां इसको फिर से सोल्व कर लेंगे। यहां x प्लस 10 इक्वल में यहां 2y प्लस 2 की 10 में करेंगे तो 20। फिर से अचर पद एक तरफ, चर एक तरफ, तो ये x माइनस के 2y 20 माइनस के 10, यहाँ ये x माइनस के 2y 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10। ये हो जाती है बच्चों हमारी यहाँ पर इक्वेशन सेकंड। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, यानी कि जो हमारे x के गुणांक हैं वो पहले से ही समान बने हुए हैं। इस वजह से हमें यहाँ कोई गुना नहीं करनी, हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस के 3y इक्वल में माइनस का 10 और x माइनस के 2y इक्वल में 10। हम डायरेक्ट ही लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर बिना गुना किए। तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये यहाँ पर कट जाता है बच्चों। ये माइनस के 3y, ये प्लस के 2y, तो यहाँ पर बचता है माइनस के y। ये भी माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, तो माइनस के 20। यहाँ ये माइनस से माइनस कट जाता है, y की वैल्यू हो जाती है 20। अब हम y का मान समीकरण 1 में लिख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब हम समीकरण 1 में लिखते हैं तो x माइनस के 3y की जगह 20 इक्वल में यहाँ माइनस के 10, तो x माइनस के 60 माइनस के 10, x इक्वल में माइनस के 10 माइनस के 60, ये प्लस का 60, तो x की वैल्यू हो जाती है बच्चों यहाँ पर 50। तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20, तो इसका मतलब ये हुआ, अतः नूरी की आयु क्या मानी हुई थी बच्चों हमने, x और x की वैल्यू आई है 50, तो यहाँ पर नूरी की आयु 50 वर्ष। और ऐसे ही सोनू की आयु,
सोनू की आयु हो जाएगी, y मानी हुई थी हमने और y की वैल्यू है यहाँ 20, तो सोनू की आयु हो गई बच्चों 20 वर्ष। यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या है, तो बच्चों हम यहाँ पर मान लेते हैं माना इकाई का अंक, क्योंकि बच्चों जो 2 अंकों की संख्या होगी उसमें एक अंक इकाई का होगा, एक अंक दहाई का होगा। तो हमने यहाँ पर इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया हमने यहाँ पर y। तो संख्या हो जाती है बच्चों, संख्या जो होगी वो होती है 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। जो संख्या निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है वो यही होता है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा है 2 दहाई 1 इकाई। जैसे हम 21 को पढ़ना है तो उसको पढ़ेंगे 2 दहाई 1 इकाई, 22 को पढ़ना है तो 2 दहाई 2 इकाई। तो ऐसे ही जो हमने संख्या मानी हुई है उसमें इकाई का अंक हमने x माना हुआ है, दहाई का अंक हमने y माना हुआ है। तो संख्या होगी 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो संख्या हो जाती है बच्चों हमारी यहाँ 10, दहाई का अंक है बच्चों हमारा यहाँ पर y, तो यहाँ पर 10y प्लस इकाई का अंक है हमारा x, तो x। तो संख्या हो गई हमारी 10y प्लस x। अब हमसे कहा गया है प्रथम कथन से। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन का प्रथम कथन देखते हैं। प्रथम कथन से अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमने अंक माने हुए हैं x और y, तो इस वजह से x प्लस y इक्वल में हो जाएगा 9, समीकरण 1। इसके बाद द्वितीय कथन से, द्वितीय कथन से हम यहां देखते हैं, यहां लिखा हुआ है इस संख्या का 9 गुना। संख्या क्या है, ये रही यहां, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि जो संख्या के अंक हैं उन्हें पलट दो, तो ये हो जाता है 10x प्लस y। बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि 2 से गुना कर देते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दहाई 90y प्लस 9x बराबर में यहाँ 2 दहाई 20x, 2 की यहाँ करते हैं तो 2y। अब ये हम y के सब अचर पद हैं, चर पद हैं, सॉरी, सबको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर भी 90y प्लस के 9x माइनस के 20x माइनस के 2y बराबर में यहाँ 0। तो ये हो जाता है यहाँ पर 90y, यहाँ पर माइनस के 2y, ये हो जाता है 88y। ये प्लस के 9x माइनस के 20x, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस के 11x और बराबर में 0। यहाँ पर हमारा 11 कॉमन, तो यहाँ पर रह जाता है 8y माइनस के यहाँ रह जाता है x बराबर 0। 11 को इधर भाग में लेकर के जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 8y माइनस के x बराबर 0, या फिर इसको ऐसे लिख लें x माइनस का 8y बराबर 0। इसको डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ भी बच्चों हम देखते हैं, यहाँ भी हमारा x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर लेंगे बिना गुना किए। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इसी के नीचे लिख लो, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल में 9, इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम यहाँ घटाने पर लिखेंगे फिर, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुणांक हैं वो समान हैं, तो यहाँ घटाने पर। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ कट जाएंगे। ये माइनस का 8y माइनस के y तो माइनस के 9y, ये 0, ये माइनस के 9 तो माइनस के 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू 9/9 से 9 कट कर 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाती है हमारी 1। इसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल में जो 9 है वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। x प्लस वाई की जगह हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पर
9, तो x की वैल्यू 9 प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 1 और 9 में से 1 माइनस करते हैं तो 8, तो x की वैल्यू हो जाती है हमारी 8। तो संख्या क्या हो गई हमारी? संख्या मानी हुई थी बच्चों हमने 10y प्लस x, 10 ऐसे ही y की जगह 1 और प्लस x की जगह 8, तो 10 की 1 में तो 10 प्लस 8 मिलकर की क्या हो गई 18। तो संख्या हो जाती है बच्चों हमारी यहाँ पर 18। ये इसका आंसर। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं बच्चों यहां पर, माना 50 रुपए के नोट प्राप्त किए उसने x और 100 रुपए के नोट प्राप्त किए उसने y। प्रथम कथन से मीना ने 2000 रुपये निकाले। जब उसने 50 रुपए के x नोट निकाले तो रुपए हो गए 50x, 100 रुपए के y नोट निकाले तो रुपए हो गए 100y, और इन सबको मिलाकर के रुपए कितने बैठने चाहिए बच्चों उसके? 2000। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय कथन से कंडीशन क्या दी हुई है? इसमें कहा गया है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि यदि 50 के उसने x नोट प्राप्त किए, 100 के y नोट प्राप्त किए, तो इसका मतलब x प्लस y कितना होना चाहिए? 25। इक्वेशन सेकेंड। इसको अब हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम यहाँ देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक 50 है, इक्वेशन सेकेंड में x का गुणांक 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 50 से गुना करने पर, 50 से गुना करने पर, तो जब हम गुना करते हैं यहाँ 1 से गुना करते हैं तो ये 50x प्लस के 100y और बराबर में यहाँ पर 2000 ऐसे ही रहेगा। इसको इक्वेशन थर्ड डाल लेते हैं और यहाँ पर हम 50 से गुना करते हैं तो ये 50x प्लस के 50y और 50 की हम 25 में गुना करते हैं तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर कितना होगा बच्चों? 1250 हो जाता है बच्चों यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, इसको यहाँ पर इक्वेशन 4 डाल लेते हैं। यहाँ पर जो गुणांक हैं उनके जो चिन्ह हैं वो समान हैं, समान चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाता है, ये प्लस के 100y, ये माइनस के 50y, तो प्लस के 50y रह जाता है। यहाँ पर प्लस के 2000, यहाँ पर माइनस के 1250, तो यहाँ पर बचते हैं बच्चों 750। तो y इक्वल में हो जाता है हमारा यहाँ पर 750 के, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, इससे इसको कट करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 15। तो y की वैल्यू होती है बच्चों हमारी यहाँ पर 15। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में लिखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लिखते हैं तो 50x प्लस 100y की जगह 15 बराबर में 2000, तो 50x प्लस 1500 बराबर में 2000, तो 50x बराबर 2000 माइनस के 1500, तो यहाँ पर 50x हो जाता है 500 और x बराबर हो जाता है 500 के अपॉन में 50 को काट देते हैं 10, तो x की वैल्यू हो जाती है बच्चों यहाँ 10। तो अब हमने यहाँ पर नोटों की संख्या बतानी है, तो 50 रुपए के नोट कितने हुए? अतः 50 रुपए के नोट x माने हुए थे, x का मान है 10, और रुपए
100 के नोट माने हुए थे y और y का मान है हमारा 15। तो ये बच्चों इसका यहां पर आंसर हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है 3 दिन का किराया तो नियत है और बाकी अतिरिक्त दिन का किराया है। तो यहां पर मान लेते हैं, माना नियत किराया है x रुपये और प्रतिदिन का किराया मान लेते हैं हम यहां पर y रुपये। अब हम यहां लिखते हैं प्रथम कथन से। तो प्रथम कथन से हम यहां देखते हैं, हमें इसमें दिया हुआ है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। जब उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी तो उसमें से 3 दिन का किराया बच्चों फिक्स है। तो यानी कि 3 दिन का किराया तो हो गया x। आगे की तरफ दिन कितने बचे बच्चों? 4 दिन बचे। 7 में से 3 दिन का किराया फिक्स हो गया, वो लिख लिया हमने x। आगे की तरफ दिन बचे 4। तो प्रतिदिन के हिसाब से उनका किराया हो गया 4y और मिला करके उसने कितने रुपए दिए? उसके लिए 27 रुपये दिए। तो यहां हो जाती है इक्वेशन ये फर्स्ट। फिर लिखते हैं यहां पर द्वितीय कथन से हम देखते हैं सूजी ने 5 दिन के लिए पुस्तक रखी और 21 रुपये अदा किए। तो उस 5 दिन में से बच्चों 3 दिन का किराया फिक्स हो गया, वो है x रुपये। तो आगे की तरफ दिन बचे 2। तो उन 2 दिन का किराया होगा y रुपये के हिसाब से 2y और मिला करके उसने कितने रुपए दिए? 21 रुपये दिए। ये हो जाती है बच्चों हमारी यहाँ पर इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक और इस वाले का भी x का गुणांक समान है, इस वजह से हम बिना गुना करे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी के नीचे लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, x + 4y = 27 और इनको यहाँ पर घटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं घटाने पर। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाता है। ये प्लस के 2y, ये माइनस के 4y, तो यहाँ बचता है माइनस के 2y। ये प्लस के 27, माइनस के 27, तो माइनस के 6, माइनस से माइनस कट जाता है। y की वैल्यू हो जाती है 6/2 से इसको काट देते हैं 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाती है बच्चों 3। इस y के मान को अब हम लिख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो ये है x + 4 और y की जगह 3 = 27। तो x + 4 3 = 12 = 27। तो x की वैल्यू 27 माइनस के 12, तो x की वैल्यू हो जाती है बच्चों यहाँ पर 15। तो हम यहां देखते हैं, अतः नियत किराया हो जाता है x माना हुआ है तो नियत किराया हो गया बच्चों 15 रुपये और प्रतिदिन किराया माना हुआ है हमने y और y है हमारा यहाँ 3। तो प्रतिदिन किराया हो जाता है बच्चों 3 रुपये। यहाँ पर यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।